Good morning, everyone. Once again, welcome back to my channel, that is SP Education Co. Okay. So so पिछले वीडियो जाके सब लोग देख लिए। हाँ, उस वीडियो में क्या क्या पढ़े थे हम? क्या पढ़े थे? कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में, स्टैंडर्ड 8 का जो कि चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, उसके बारे में हम पढ़े थे। ये सुनो, तो वहां से हम कहाँ तक पढ़ लिए थे? प्रोटेक्टेड एरिया तक पढ़ लिए थे नहीं। हाउ टू कंजर्व, हम कैसे कंजर्व करेंगे पढ़े थे। कंजर्व, हाउ टू कंजर्व के फिर से हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं आज? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हाउ टू कंजर्व में 3 एरिया के बारे में बोला गया था। दैट 3 एरियाज आर व्हाट? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, एंड द थर्ड वन इज बायोस्फीयर रिजर्व। ये शुड नो। सो वी स्टडीड आफ्टर दैट। उससे पढ़ने से पहले हमें और कुछ भी पढ़ना है क्या, जो कि है फ्लोरा एंड फोना। वाट द टू टर्म, दैट इज फ्लोरा एंड फोना। सो ये दो टर्म का मतलब क्या होता है? डू यू नो एनीवन? किसको पता है इसके बारे में? जिसको भी नहीं पता है जल्दी से आओ समझ लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लोरा एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोना? नहीं, the plants that grow naturally in a specific area is referred as flora. तो flora का मतलब क्या होता है? That is refers to that plants, and fauna is that refer to that animals. Okay, in a specific area which one is grows by the naturally or the own environment, own habitat, we say that flora. Okay, अपने ही एरिया में जो plants grow करते हैं that naturally, we say that flora. That means the plants, which plants are growing, and in that own area में जब animals grow करते हैं, we say that fauna of that area. Okay, चलो नोट्स में क्या लिखा गया है थोड़ा पढ़ लेते हैं फ्लोरा और फोना के बारे में। So the plants that grow naturally in a specific area are referred as the flora of that area. उसी एरिया का फ्लोरा माना जाता है। ठीक उसी तरीके से, and the animals that live naturally in a specific area is referred to the fauna of that area. तो उसी एरिया का हम उसे क्या कहते हैं? फोना कहते हैं। सो पंचमारी रिजर्व, पंचमारी रिजर्व वो क्या होता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है या नेशनल पार्क होता है? बायोस्फीयर रिजर्व, दैट इज ए बायोस्फीयर रिजर्व। व्हिच वन? दैट इज पंचमारी रिजर्व। ओके, सो इन दैट पंचमारी रिजर्व फ्लोरा वहां पे क्या क्या दिखाई देता है? साल, टीक, मैंगो। सो कहाँ पे? पंचमारी, PANCH। ओके, इन दैट पंचमारी रिजम में, पंचमारी बायोस्फीयर रिजम में हमें क्या क्या फ्लोरा दिखाई देता है? दैट इज साल, टीक, ओके, मैंगो, ये सब क्या दिखाई देते हैं? फ्लोरा दिखाई देते हैं। उसी पंचमारी रिजर्व में फौना क्या क्या दिखाई देते हैं? दैट इज लियोपार्ड। क्या क्या दिखाई देते हैं? दैट इज लियोपार्ड, ओके, ब्लू बुल, ओल्फ। ओके, इस तरीके के एनिमल्स दिखाई देते हैं। लियोपार्ड, ब्लू पूल, वोल्फ इज सेड टू बी फोना ऑफ दैट एरिया ऑफ पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व, एंड साल, टीक, मैंगो, these are said to be flora of that पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, now the main topic is to be read protected areas. So in that protected area क्या होता है? The protected to protect our flora and fauna and their habitat. ओके, सो फ्लोरा को, उसी फ्लोरा को, फोना को और उनके हैबिटेट, वो जिस भी एरिया में रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या करने के लिए मना किया गया है उस एरिया में? दैट विल बी plantation, agriculture, grazing, hunting, and other practices are forbidden in these areas. Okay, so strictly there is forbidden that area. Strictly there is forbidden, क्या forbidden किया गया है? So there will be not plantation, grazing, hunting, okay, or the other practices of humans, ये सब करने के लिए वहां पे मना किया गया है in that protected area. So उसी protected area में से फर्स्ट हम किसको रीड करेंगे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इन दैट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इन दैट नेशनल पार्क। सो अभी मेरे साथ देखो जो कि, और तुम्हें कभी भी इसके बारे में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, चलो। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पहले नोट्स क्या बोला गया है बोल दूं या पहले समझा दूं? नोट्स को थोड़ा देख लेते, नहीं पहले समझ जाओ क्या है, उसके हिसाब से हम नोट्स को देखेंगे। ठीक है, चलो आओ। सो
फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट दैट वाइल्ड लाइफ। मान लो कि ये एक क्या है, ये एक एरिया है, क्या है, दिस वन इज ए एरिया। सो इन दैट एरिया व्हाट डू यू मीन बाय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब क्या होता है कि in that flora and fauna they are protected by their own habitat, okay, but they are not knowing about that। उन लोगों को उनके बारे में पता नहीं होना चाहिए कि दे आर प्रोटेक्टेड बाय द ह्यूमंस और अस। हम लोग उन्हें क्या किए हैं, प्रोटेक्टेड किए हैं उनके एरिया में, उनको ये सब पता नहीं होना चाहिए। they are staying at their natural habitat but that are protected by us, okay, that is wildlife sanctuary। So when we make that an environment to be their natural habitat is equivalent to that natural habitat that is artificial, to which one is known as zoo, okay। So वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड जू दोनों का मीनिंग सेम होता है। इन दोनों में हम क्या करते हैं, फ्लोरा एंड फोना को देखते हैं। फर्स्ट फर्स्ट हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी किसे जाता है, टू बी फ्लोरा एंड फोना, ओके। सो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी जाता है कि उस एरिया में जो फ्लोरा एंड फोना रहते हैं दे आर स्टे सेफली और नॉट, ओके। जब हम फ्लोरा और फोना को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं उसी को हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर उसी थिंग्स यही एनवायरमेंट जो कि वो सेफली रह सकते हैं अगर हम आर्टिफिशियली बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं जू। उसको हम क्या कहते हैं, जू। दो स्टूडेंट्स हु शैल लिव इन वेयर, भुवनेश्वर, वंस यू गो टू दैट नंदनकानन जू, जाके विजिट करके आओ, वहां पे नेचुरली एनवायरनमेंट कैसे बनाया गया है टाइगर्स को रहने के लिए, बियर्स को रहने के लिए, नॉट ओनली द टाइगर्स एंड बियर्स, एवरी fauna of that area, okay, that means the animals of that area कैसे वहां पे रहते हैं, so that is zoo। ठीक उसी तरीके से जब नेचुरली ऑकरिंग होता है, जैसे कि मेरा घर होता है मेरे लिए सेफ, ओके। अगर बोले कोरोना का टाइम चल रहा है, जो जैसे चल रहा था कोरोना के टाइम पे, बोलोगे कि नहीं नहीं सार को अगर घर में रहेंगे तो कोरोना हो सकता है, सार को लेके चले जाओ कहाँ पे, आसमान में, हम उसको आसमान में सार को लेके सेफली रखेंगे, क्या होगा, मैं तो आसमान में जाके सेफली रहूंगा, बट दैट इज नॉट सेड टू बी, ओके। तो वाइल्ड लाइफ हम नहीं कह सकते। अगर मेरे ही घर में कुछ ऐसा मेरे लिए बनाओगे कि जो कि मैं सेफली रह सकता हूँ तो तभी जाकर रेफर्स करेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, ओके। हाँ, समझ में आ गया। सो उन्हीं के ही एरिया में हमें रखना है। नेक्स्ट क्या होता है, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होता है, एक और एक एरिया, जैसे कि मैं ऐसे यहाँ पे इसी में ही शो कर रहा हूँ तुम्हें। फर्स्ट यहाँ पे किसको दिया जाता है, फॉरेस्ट को। फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू दैट फॉरेस्ट, वेयर first priority is given to the forest, we say that national park, we say that national park। And when first priority is given to that flora and fauna of this area, we say that wildlife sanctuary, wildlife sanctuary। तो इन दोनों में और कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो देखते हैं। सो अगर हम फ्लोरा और फोना को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे तो फ्लोरा और फोना कैसे सेफली रहेंगे, जब वहां पे उनके नेचुरल हैबिटेट सेफ रह सकता है, यानी कि अल्टीमेटली वी आल्सो प्रिजर्व दैट द फॉरेस्ट, यस और नो। एंड इन दैट नेशनल पार्क अगर हम फॉरेस्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, इफ फॉरेस्ट विल बी प्रोटेक्टेड देयर केयरफुली, देन we the forest which are the home or natural habitat of which animals they are safe easily, yes or no। that means it's ultimately flora और fauna को भी कंजर्व करता है, प्रोटेक्ट करता है, yes or no। तो यही दोनों में यही सिमिलैरिटीज होता है कि अल्टीमेटली दोनों में होता है, लेकिन डिफरेंस उन दोनों में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ में पहले फ्लोरा और फोना को प्रायोरिटी दिया जाता है, नेशनल पार्क में पहले फॉरेस्ट को प्रायोरिटी दिया जाता है। बाकी अल्टीमेटली दोनों में वाइस वर्सा होते हैं, चेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज होते हैं। एंड व्हाट इज द बायोस्फीयर रिजर्व, यस there will be three protected areas, one is wildlife sanctuary, another one is national park, and the last one is that is biosphere reserve। so biosphere reserve का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा एरिया, बहुत बड़ा एरिया जिसके अंदर some wildlife sanctuaries are there and some national park is also there। in between that इन दोनों के बीच में और भी क्या हो सकते हैं, द ट्राइबल दैट मीन्स ह्यूमंस के बारे में भी बोला जा रहा है, जो ट्राइबल होते हैं वो भी यहाँ पे सेफली, उनका भी वहां पे क्या किया जाता है, देखभाल किया जाता है, ओके, उन्हीं के एरिया में, ओके।
समझ में आया? तो बायोस्फीयर में भी क्या होता है कि ट्राइबल जो रहते हैं, ट्राइबल पीपुल्स जो रहते हैं, उनको भी हम क्या करते हैं कि प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, सो दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, सो फास्ट नेशनल पार्क क्या था? दैट इज सतपुरा नेशनल पार्क इज द फास्ट रिजर्व फॉरेस्ट। ओके, क्या था? सतपुरा। हाँ, सतपुरा, Satpura National Park is the fast reserve forest of India. Okay, so in that biosphere reserve, अभी मैंने बोला कि ये बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही क्या आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं एंड नेशनल पार्क्स आते हैं। तो ऐसे एक बायोस्फीयर रिजर्व के नाम मैं बोल रहा हूँ जिसके अंदर क्या होता है कि एक नेशनल पार्क है और दो क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आता है। जैसे कि कौन सा है वो, पंचमारी। ठीक है, हाँ। सो पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व में, सो पंचमारी बायोस्फीयर में क्या होता है, सो पंचमारी बायोस्फीयर में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ओके, और नेशनल पार्क। ओके, सो हाँ, नेशनल पार्क होता है एक जो कि सतपुरा, जिसका एग्जांपल मैंने अभी दिया तुम्हें यहाँ पे। अभी मैंने एग्जांपल दिया कि सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन है जो कि इंडिया का पूरा है। ओके, सो सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। आफ्टर दैट ये किस में आता है, पंचमारी बायोस्फीयर के नेशनल पार्क, पंचमारी बायोस्फीयर के अंदर एक नेशनल पार्क आता है, उसी नेशनल पार्क में क्या आता है, सतपुरा आता है। एंड पंचमारी बायोस्फीयर के अंदर दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं। क्या क्या, एक है बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक खुद पंचमारी। ओके, उसका नाम ही है पंचमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ऐसे करके आते हैं। सो इसका जो नोट्स है ये तो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। ओके, सो सिर्फ डेफिनेशन में तुम्हें लर्न कर रहा हूँ, डेफिनेशन यहाँ पे रीड करके समझा रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट जो पॉइंट्स है वो तुम्हें पीडीएफ में मिल जाएगा। और तुम्हें पता है कि पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके जल्दी से लिंक को टच करोगे, जिससे ही तुम वहां पे पहुंच जाओगे पीडीएफ के पास, और वहां से तुम्हें डाउनलोड कर देना है। ठीक है, सो द एरिया वेयर वाइल्ड एनिमल्स, फ्लोरा एंड फोना के बारे में बोल रहा हूँ। The area where wild animals are kept protected and safe in their natural habitat. In their natural habitat. अगर उनको लाके किधर हम रखेंगे सेफली कि नहीं बेटा तू वहां पे सेफ नहीं है तो तू इधर आ जा, नहीं, ये नहीं होगा। उसी के एरिया में ही हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्राई करेंगे। उसी को ही हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड लाइक ब्लैक बक, एलिफेंट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, ओके, Mars crocodile, python, rhinoceros, etc. are the protected here. So zoo क्या होता है, zoo के बारे में मैंने यहाँ पे बोला, when we made the natural environment by artificial. Okay, so a place where animal are protected in an artificial habitat, we say that zoo. Okay, some examples are there. That examples are, I'm not going to read about that. You just keep it on your where PDF. So national parks, what is national park? National park are the areas that are set by the government to conserve the natural environment. Once again, you listen carefully. National park are the areas that set by the government to conserve the natural environment. That means in that natural national park क्या होता है, first priority is given to that forest, and ultimately if the forest will be protected there, the flora and fauna who's are living there, that will be also protected. Okay, so also prevents flora and fauna ultimately, and the landscape and historical objects. So Satpura National Park is the first reserve forest of India. This line minimum 3 to 4 times I tell you. So ये तो पूरा याद रह जाएगा अभी। The finest Indian teak found in this forest. Okay, so Indian teak होता है क्या, that is Indian finest Indian teak इस forest में ही हमें मिलता है। कहाँ पे, सतपुरा forest में हमें मिलता है। So biosphere reserve क्या होता है, the part of an earth which living organisms exist or which support life. Okay, the protected area meant for the conservation of biodiversity. What is the meaning of biodiversity? If you don't know about that, you just go to my first video of conservation chapter. That video I will give you a best explanation in about that biodiversity. Okay,
So wildlife, plant and animals resource together with the traditional life of tribals. तो यहाँ पे मैंने बोला है कि यहाँ पे हम फ्लोरा, फोना, एरी, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, इन सभी को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ ट्राइबल पीपुल्स को भी हम प्रोटेक्ट करते हैं इन दैट बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर में. So the Panchmari Biosphere Reserve consists two national park here. The Panchmari Biosphere Reserve is consist what? Two wildlife sanctuaries and one national park. That point is written over here. Okay, and these points are you should be collect in our PDF. Okay. Next, the project Tiger. पता है तो टाइगर क्या होता है? हाँ. So launched by the government in April 1973. कहाँ पे हुआ था? The project Tiger. ओ आज व्हाइट बोर्ड पूरा फुलफिल हो गया है. नहीं, मैं सोच रहा था कि आज व्हाइट बोर्ड का कुछ यूजेस ही नहीं होगा. सो प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ है? दैट इज अप्रैल व्हाट 1973. अप्रैल 1973 में. सो हाँ, ऑब्जेक्ट उसका क्या था? टू एंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री. ओके, सो इंडिया is home of 80% of tiger in the world. Okay, most important point. So ये जो टाइगर होता है 80% of the tigers home is India, not over that is over in world. Okay, पूरा वर्ल्ड में इंडिया में कितना परसेंट रहता है? 80% tigers are home. Okay, in that India. So the first reserve center is Satpura Tiger Reserve, Kana Tiger Reserve, Manas Tiger Reserve. These are some examples of project tigers. Okay, or the reserve centers of the tigers. After that, endangered species मतलब क्या होता है? जिनका species danger zone में है, जो कि extinct होने वाला है. Okay, we most careful of that species. So animals whose numbers was diminishing means decreasing. Okay, what the meaning of diminishing is? What? Decreasing to a level that they might face extinct are known as endangered animals. Okay, जो फेस करने वाले हैं आगे जाके उनका क्या पॉपुलेशन और उनका species will going to be diminishing, that is decreasing. We say that endangered species like tiger, sea turtle, elephant, orangutan, etc. So next the topic is should be read about that red what? इधर से देखते हैं क्या होता है. रेड डाटा बुक. सो रेड डाटा बुक में क्या होता है? जैसे तुम्हारे पास अभी बुक्स हैं, ये सुनो, ठीक उसी तरीके से दैट रेड डाटा बुक में सारे स्पेसीज के बारे में, इंडेंजर्ड स्पेसीज, यस, इंडेंजर्ड स्पेसीज के बारे में वहां पे क्या किया गया है, पूरा कंटेंट में उसको लिखा गया कि ये स्पेसीज क्या होने वाले हैं इन द नेक्स्ट जनरेशन विल बी इंडेंजर्ड. So Red Data Book is the source book which keeps a record of all endangered animals and plants. Not only that animals, there is also written about that plants which species are coming to be endangered. Okay. So the Red Data Book maintain. So ये Red Data Book को maintain कौन करता है? The Red Data Book is maintained by IUCN. What? That is IUCN. What is the full form of that? IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? कौन बोलना चाहेगा? यस, इंटरनेशनल यूनियन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. क्या होता है? दैट इज कहाँ पे लिखूं? कुछ तो कुछ इरेज करना पड़ेगा अभी मुझे, इसको इरेज कर देता हूँ. हाँ, सो IUCN क्या होता है? दैट इज इंटरनेशनल यूनियन for conservation of nature. Okay, International Union for Conservation of Nature. So IUCN के help से this red data book will be updated by generation to generation or day to day. Okay, so एशियाटिक लायन, बंगाल टाइगर, ओके, इनके बारे में इस रेड डाटा बुक में लिखा गया है. सो माइग्रेशन, नेक्स्ट टॉपिक इज बी माइग्रेशन. व्हाट डू यू मीन बाय माइग्रेशन? बहुत पढ़ाई कर लिए नहीं, सो ऐसे पढ़ाई करते करते थक गए, बोरिंग हो गए, तो हम क्या करेंगे?
छुट्टियां समर वैकेशन मनाने के लिए किधर चले जाएंगे? मामा के घर, ये सुनो, गांव चले जाएंगे, घूम के आएंगे। ये जब वहां पे चले जाएंगे घूमने के लिए मामा के घर, चाचा के घर, चाची के घर, जिसको जिधर जाना है समर वैकेशन में घूमने के लिए चले गए। बट वहां पे जाकर उनको फील हुआ कि अरे बाबा पढ़ाई नहीं करेंगे तो लाइफ में वैल्यू ही कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड 8 पास नहीं कर पाएंगे। ये सुनो, सो फिर से क्या करते हैं, नहीं 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 नहीं, चलो स्कूल में चलते हैं, ट्यूशन में चलते हैं, कोचिंग में चलते हैं, पढ़ाई करते हैं, साहिल सर के पास जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। ओके, सो फिर से जब आते हो तुम्हारे जोन में पढ़ाई करने के लिए, this is said to be migration. Exactly that. Yes, that is some given example to explain the meaning of migration. Okay, तो ठीक उसी तरीके से माइग्रेशन होता है। देखते हैं क्या होता है माइग्रेशन। So migration is the periodic movement of animals from one place to another. Okay, that is periodic movement of animals from one place to another. जैसे कि हम क्या किए, पढ़ाई वढ़ाई से तंग हो गए, मामा के घर छुट्टियां मनाने चले गए। ओके, फिर छुट्टी कुछ दिन मनाने के बाद वापस से आ गए पढ़ाई करने के लिए। ठीक उसी तरीके से द पीरियडिक मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू दैट अनदर प्लेस, वी से दैट migration. So usually done for breeding, okay, and to escape harsh climate. क्लाइमेट के चेंजेस की वजह से जो एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाएंगे? हम तो ह्यूमन से, तो हमें पढ़ाई से बचने के लिए हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक बहाना लगाते हैं। बट एनिमल्स क्या पढ़ाई करते हैं? नहीं। सो वो क्या करेंगे? सो क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से और ब्रीडिंग करने के लिए तो वो क्या करेंगे? वन प्लेस से अनदर प्लेस को मूवमेंट करेंगे। ठीक है। माइग्रेशन इज कॉमन इन बर्ड्स एंड फिशेस। तो माइग्रेशन कॉमन किस में है? बर्ड्स में है। Siberian cranes and greater flamingo, okay, are migrated birds that usually seen in India in winter season. Winter season में उन्हें कहाँ पाया जाता है? विंटर में, जो कि कहाँ से आते हैं? अफ्रीका और साउथ एशिया से आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक शुड बी रीड अबाउट दैट एंडेमिक स्पेसीज। okay, don't confuse between that endangered species and endemic species. Endangered species क्या था? Which species are coming generation to space that extinct, okay, and endemic species, they are naturally grow by, sorry, a certain area. An endemic species is a species which is restricted geographically to a particular area. वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एरिया में, एंड दैट इज ग्रोइंग बाय नेचुरली, नेचुरली बढ़ते होंगे। ओके, the Indian lions are listed endangered and only found in and around Gir Forest National Park of Gujarat. Okay, हाँ। देन आता है रिसाइकलिंग पेपर। सो almost the chapter is complete. Yes or no? Only one topic is there, that one is last. Which one is recycling of papers. So 1 ton of paper is made from about 17 fully grown trees. Okay, so 1 ton of paper, उसको बनाने के लिए हमें कितना प्लांट्स को कट करना पड़ता है? 17, not only that, half grown tree, that is 17 full grown tree को हमें कट करना पड़ता है। So paper should be recycled and reused to conserve forest. उस पेपर को हम क्या कर सकते हैं? रिसाइकल कर सकते हैं, उसको हम रीयूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंजर्व करने के लिए, किसको? फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। So each paper can be recycled 3 to 7 times. Most important thing is there. So एक जो पेपर होता है, that paper can be recycle or reuse. How many times? That is 3 to 7 times we can reuse a paper. Yes or no? Yes. So recycling up, अगर हम recycling करेंगे तो क्या होगा? First of all, the conservation of forest is there, and recycling of paper saves trees, energies and water. So tree को save करेगा, energy को save करेगा, water को भी save करेगा. So it prevents the release of harmful chemical elements during the paper manufacturing in the where? Factories. Yes or no? Yes. So उम्मीद करता हूं कि दिस चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि हम
2 वीडियोस में कंप्लीट किए हैं. तो पार्ट 1 वीडियो इज ऑलरेडी अपलोडेड एंड दिस वीडियो इज ऑलरेडी अपलोडेड in my channel, that is SB Education Co. I wish that you all are understood it clearly. Okay, so after that, once again I want to tell that which topic we will be start, you just comment on that comment section. According to that I will prepare our schedule, okay, to be next videos. And if you having facing any doubts, then you will be also contact with me in that comment section, or in that PDF you having my WhatsApp number, that you can be message me, okay. In that I will clear it, okay. So अगर अच्छा लगे वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और उसको सब्सक्राइब भी कर देना, ओके, एंड प्रेस द बेल आइकन to never left. Okay, bye bye.